हेलो फ्रेंड, JR से मैं आपका दोस्त विजय विरोधिया। और आप सब लोगों को पता है कि कोविड के बाद हमारा जो फिजिकल वर्किंग है वो थम गई थी। फर्स्ट जो लहर थी उसके बाद जब हमने फील्ड में काम किया था, क्योंकि लोगों को ज़रूरत थी, लोगों की ज़रूरत में हमने उनकी मदद की और मार्च में हमने इतिहास रच दिया था। और अब सेकेंड वेव के बाद मैंने फील्ड में वर्किंग तो शुरू कर ही दी है। दिल्ली में मेरा काम कंटिन्यू जारी है और आज इस समय मैं पटना के लिए रवाना हो रहा हूँ। पटना, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद और उसके बाद यूपी, इलाहाबाद। और ये पूरा टूर है, ये मेरा शेड्यूल्ड प्रोग्राम नहीं है, यानी कि प्रमोटेड सेमिनार नहीं होंगे, गैदरिंग नहीं होगी, भीड़ नहीं होगी। लेकिन हम सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हैं अपने ग्रुप मीटिंग करेंगे। और मेरी पैकिंग जो है यहाँ पे हो चुकी है। गिलोय तुलसी रस में पानी, इसके अलावा न्यूट्रीचार्ज फ्यू, S5 न्यूट्रीचार्ज मैन यानी PVMF ब्रेकफास्ट, इसके अलावा हेल्थ के लिए हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनल हमारा इम्यूनिटी बूस्टर, सेफ्टी के लिए सैनिटाइजर और N95 मास्क, इसके अलावा एनर्जी ड्रिंक ताकि एनर्जी बनी रहे, हमारे खाने के लिए खाकरा, बिस्किट, भुजिया सब, और टूल्स जो फील्ड में उतरने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह से हमारे हथियार के रूप में काम करते हैं और मैं तैयार हूँ अब फील्ड के लिए। रास्ते के लिए आरसीएम का शुद्ध खाना, हेल्थ कार्ड में बना हुआ घर का ये हेल्थ कार्ड में पराठे, भुजिया, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि बाहर का खाना भी सेफ नहीं है। और वैसे मैं तो पहले ही बाहर का खाना खाता नहीं, टूर पे हमेशा आरसीएम पर ही डिपेंड रहता हूँ, वही मेरी सेहत का राज है। ये मेरा डिस्प्ले वॉल जो हर घर में होना चाहिए बिजनेस बढ़ाने के लिए। आई एम रेडी नाउ। मेरा मानना है फ्रेंड्स कि जैसे आरसीएम का पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है, हमारे पास वो सारे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे मास्क हो, न्यूट्रीचार्ज S5 हो, न्यूट्रीचार्ज मैन हो, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, प्रोडाइट, गिलोय तुलसी लस्ट, तुलसी ड्रॉप्स, S5 जैसे या गामा ओरिजिनल जैसे प्रोडक्ट जिन पर अपनी मोनोपोली है, वो सारे प्रोडक्ट्स हेल्दी प्रोडक्ट हैं और देश को इसकी जरूरत है। तो हमारे को अभी दुबक के बैठने की जरूरत नहीं है। अपना ख्याल रखते हुए लोगों का ख्याल रखना है, अपनी टीम का ख्याल रखना है, उन तक वो एजुकेशन, वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना बहुत जरूरी है। ये एक तरह से देश सेवा है और उसके लिए अपने को एक तरीके से वी आर द वॉरियर्स फॉर दिस पैंडेमिक। एक तरह से हम लोग रक्षक हैं। तो देश को अपने प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, आरसीएम की ज़रूरत है, लोगों को एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है। महंगाई बहुत बढ़ रही है, बहुत से रोज़गार ठप हो गए लोगों के, हेल्थ का इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है लोगों की। हमारे पास वो प्रोडक्ट हैं जो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारे पास वो प्रोडक्ट हैं जो हेल्थ देते हैं, हमारे पास वो प्रोडक्ट हैं जो इनकम देते हैं, और हमारे पास वो बिजनेस है जो लोगों को रोजगार भी देगा और महंगाई से लड़ने की क्षमता भी देगा, बल्कि सपने पूरे करेगा। तो अपना उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम लोग लोगों के काम आए और उसी के लिए हम लोगों को फील्ड में उतरना है। डोंट टेक इट अदरवाइज। बेस्ट विशेष।
जहाँ जाऊँगा वहाँ की खास बात से भी आपसे को रूबरू करवाऊँगा, ताकि आपका साथ में घूमना फिरना भी हो जाए, जो मेरी एक हॉबी भी है। आरसिम के लिए मैं यही कहता हूँ, लर्न अर्न एंड एंजॉय। आरसिम की सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो यही है कि सीखते रहो, कमाते रहो और एंजॉय करते रहो। यही चीज़ बहुत बढ़िया है। तो आपको मैं रास्ते के टूर भी करवाऊंगा और उन चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा, यानी आपको घूमने का मौका भी मिलेगा जहाँ पे मैं जाऊंगा वहाँ के बारे में। ये बहुत ही शानदार विजिट रहेगी। आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ये मेरा सेकेंड लॉकडाउन के बाद पहला टूर है। उसके बाद फिजिकल जो हैं बड़े प्रोग्राम्स बाद में शुरू हो जाएंगे। ये देखिए पुदीना, और ये मेरी बालकनी के अंदर बहुत शानदार शानदार मेरे प्यारे प्यारे पौधे। Let's come with me. Let's enjoy the tour. ग्रीनरी है, इसलिए ये मुझे बहुत पसंद भी आई। बहुत ही अच्छा मन लगता है। पेड़ पौधों से सबको प्यार करना चाहिए। अभी ये है हमारा आउट गेट और अब मैं निकल रहा हूँ बहुत लंबे समय के बाद। ये बहुत ही शानदार हमारी सोसाइटी। हम कहाँ जा रहे थे? इसलिए हम मेट्रो स्टेशन के लिए रवाना हो गए। इट्स माय फर्स्ट टूर, जैसा मैं आपको बता चुका। ये हमारा नेफ्यू और भतीजा और मेरी वाइफ अभी गाड़ी ड्राइव कर रही है और ये मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं। और आई एम वेरी एक्साइटेड कि लोगों के काम हम आएंगे। We are reaching to metro station. Oh my God! इतनी लंबी लाइन तो बहुत बाहर तक लाइन है। Okay, bye Vian. Bye. कोविड यानी कोरोना के कारण सिक्योरिटी चेक पर सख्ताई कुछ ज़्यादा ही है। बाहर ही इतनी लंबी लाइन है, अंदर सिर्फ 10-10 लोगों को छोड़ा जा रहा है। तो काफ़ी लंबी लाइन में मुझे यहाँ पे खड़ा होना पड़ा। यहाँ आप देख रहे हैं लेडीज़ की अलग लाइन है और जेंट्स की अलग लाइन है। अब मैंने एंट्री कर ली है, ये खुशी की बात है। और भीड़ ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी मेट्रो भी आ गई है।
अब आपको इस मेट्रो के बारे में भी मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। दिल्ली मेट्रो भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। हर रोज लगभग 27 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को अपने गंतव्य पर पहुंचाती है दिल्ली मेट्रो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि भीड़ नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। 1995 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी और उसके बाद 2002 में जो है शहीद स्थल और इटाला के बीच में पहली मेट्रो चली थी और आज ये भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। और भी बहुत से स्थान पे मेट्रो चलती है, लेकिन ये भारत का सबसे बड़ा। अगला स्टेशन पीरागढ़ है। नेक्स्ट स्टेशन और इसका विस्तार जिस तरह से हो रहा है, एक फेज़ पूरा होता है तो दूसरा फेज़ शुरू हो जाता है। और इस तरीके से देखा जाए तो 2025 तक बीजिंग, शंघाई और ग्वांजू के बाद भारत जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क जो है वो बन जाएगा, ये कहा जाता है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे ट्रेन में चढ़ते एवं उतरते समय अपनी ढीली वस्तुओं जैसे साड़ी, दुपट्टा, धोती और बैग इत्यादि का ध्यान रखें। While boarding and alighting the trains, passengers are requested to take care of their loose items like sari, dupatta. यह स्टेशन पीरागढ़ है। मास्क पहनना अनिवार्य है। Wearing a face mask is mandatory. कहने को मेट्रो के अंदर स्टैंडिंग अलाउ नहीं है, लेकिन भीड़ थी। मेरे को सीट तो मिल गई थी, लेकिन एक बुजुर्ग को सीट दी मैंने और मैं खड़ा हो गया। बाद में अनाउंसमेंट हुई कि मेट्रो में सरकारी निर्देशों के अनुसार खड़े होकर यात्रा करना मना है, लेकिन प्रिकॉशन रखना पड़ता है। सिचुएशन के अनुसार अपना इंडिया काम करता है। हमारे यहाँ से 2 मेट्रो जाती हैं, एक इंदरलोक और एक कीर्तिनगर। मुझे कीर्तिनगर वाली मेट्रो मिली और मुझे अभी इंदरलोक के लिए मेट्रो पकड़ने के लिए यहाँ पे उतरना पड़ा। नाउ आई एम वेटिंग फॉर माई मेट्रो जो मुझे इंदरलोक लेके जाएगी, वहाँ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन एंड देन दिल्ली मेट्रो से ये शानदार नज़ारा टीवी टावर का है जो हाईएस्ट है दिल्ली का, और ये पीपलपुरा में दिल्ली हाट के पास स्थित है। इसकी ऊंचाई का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि कुतुब मीनार 73 मीटर ऊंचा है और ये 235 मीटर यानी कि 771 फुट। ये भारत का 15th टॉलेस्ट बिल्डिंग है और दिल्ली की सबसे बड़ी। 4 साल लगे थे इसको बनाने में। 1988 में बनके तैयार हुआ। 4 करोड़ का खर्चा उस समय हुआ था। इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल सत्येंद्र वर्मा ने इससे बेस जंप भी किया है, जो कंट्री का पहला बेस जंप था। लॉकडाउन वाले फेज़ को अगर छोड़ दें तो हर साल 100 करोड़ से ज़्यादा यात्री जो हैं मेट्रो में सफ़र करते हैं दिल्ली मेट्रो में, जो अमेरिका की आबादी से भी ज़्यादा है। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने अनुभव और एक्सपीरियंस से जो लॉकडाउन के बाद पहला टूर है पूरा आपको अवगत कराऊंगा। इसके अलावा जहां भी मैं जाऊंगा वहां के बारे में भी आपको शानदार जानकारी भी साथ में दूंगा। ये मेरा पहला व्लॉग है और अभी मैं पहुंच रहा हूं, और काफ़ी लंबा ना हो इसके लिए मैं इस व्लॉग के बाद सेकंड पार्ट बनाऊंगा। ये था दिल्ली विजिट, यानी कि आई एम जस्ट गोइंग फ्रॉम दिल्ली। अभी मैं इस समय कश्मीरी गेट हूँ और इसके बाद नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन में पहुँच जाऊँगा। कश्मीरी गेट से नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन की मेट्रो मुझे लेनी है, और उसके बाद व्लॉग 2 में पटना में मेरा क्या अनुभव रहता है ग्राउंड लेवल की वर्किंग का, उसको देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। आपके अपने YouTube चैनल विजय विरोधिया फॉर लर्न अर्न एंड एंजॉय। आपने अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि
नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड एंजॉयमेंट और घूमने फिरने के हर तरीके के वीडियो का आप आनंद ले सकें, क्योंकि मेरी टैगलाइन तो यही है, लर्न, अर्न एंड एंजॉय। हमेशा सीखते रहें, कमाते रहें और एंजॉय करते रहें, और उसके लिए मैं विजय विरोधिया हमेशा आपके साथ हूँ। हमेशा जब भी आपको ज़रूरत होगी मैं आपके बीच में हाजिर रहूँगा। थैंक यू सो मच।